हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए मैंने हेलो किसके साथ किया है। ये है मेरा भाई, मेरे बड़े भैया। हेलो। और आज सभी को जो है हमारी पूरी फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी भैया दूज। अब बहुत लोगों ने तो देखिए कल ही हैप्पी भैया दूज जो है वो मना लिया है, भैया दूज, पर हमारा जो है वो आज ही मनाया गया है ना। क्योंकि जैसा भी पापा पंचांग में देख के बताते हैं, जो मिथिला कल्चर में जिस तरीके से होता है तो हम उसे ही फॉलो करते हैं। तो मेरे मायके में भी और ससुराल में भी जो है भैया दूज आज ही है, हमारे गांव में भी। तो इसीलिए भैया मेरे आज घर आए हैं और मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग फर्स्ट टाइम अपने न्यू फ़ोन से। क्यों? बिल्कुल। हमेशा ऐसा होता था कि वो अपने फंक्शन में निकल जाते थे और मैं यहाँ रह जाती थी, तो मेरा कोई भी सेलिब्रेशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। तो अब तो मुझे फ़ोन मिल गया है भाई, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं भी वीडियो बना ही लूँ, है ना। तो भैया को मैंने थोड़ा सा वेट कराया, क्योंकि भैया आए तब मैं नहा ही रही थी, तो मैं रेडी होने में मैंने भैया को आधे घंटे से बिठा रखा है ना। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप सभी ज़रूर बताइएगा। साड़ी आप सभी ने पहचान ली होगी तो प्लीज़ बताइएगा कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है ना। और मैं दिखाती हूँ कि मैंने पूजा की सारी तैयारियाँ कर रखी हैं। और भी मेरे बहुत सारे ब्रदर्स हैं, कज़न, पर क्या होता है ना, शादी के बाद सब सेटल हो जाते हैं, इधर उधर अलग अलग सिटी में चले जाते हैं, तो कोई आ नहीं पाता है। मैं अगर मम्मी के यहाँ जाऊँ तो सब पहुँच जाते हैं, जो भी मतलब होते हैं आसपास में, पर आने के लिए सिर्फ भैया ही आ पाते हैं। आप सभी ने रक्षाबंधन का व्लॉग देखा होगा, उसमें मेरा एक छोटा भाई और भाभी भी आए थे। पर आज भैया अकेले हैं, स्कूटी से आए हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए ना मैं दिखाती हूँ कि मैंने तैयारी कैसी की है। तो यहाँ देखिए मैंने पूजा की जो है वो पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए भैया को खिलाने, ये जितनी मिठाइयाँ हैं ना, ये अकेले आज भाई को खिलाऊंगी, सारी निपटानी पड़ेगी। सुबह से इंतजार कर रही हूँ, हालांकि भैया बिल्कुल ऑन टाइम है मेरे। और ये पूजा का सारा सामान रख लिया है मैंने। ये पिठार है, सिंदूर है, और ये बहुत सुंदर सा जो है ना चंदन का ये बॉक्स है मोर का, बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिया भी रेडी है मेरा। और पूजा जो है वो मैं बाहर करूँगी, बाहर बालकनी में भी मम्मी ने जो है वो पिठार से अयपन दे दिया है, तो मैं वो भी चल के दिखाती हूँ। ये सारी सामान जो है वो एक ट्रे में रख के और मैं बाहर चलती हूँ, और वहाँ पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मम्मी आराम कर रही हैं, खाना पीना खा चुकी हैं, घर में और कोई नहीं है। मामा जो है वो अपने भांजों से आज नहीं मिल पाएंगे, है ना। बिल्कुल, इस बात का दुख है ना। बहुत ज़्यादा। भैया ने सोचा था कि आज वो बच्चों को लेके बाहर जाएंगे, कुछ खिला पिला के बच्चों को ले आएंगे। हर बार क्या होता है, भैया आते हैं और चले जाते हैं। कोजगरा में भी आए, बच्चों के साथ 10 मिनट भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। तो यही डेज होते हैं जिसमें थोड़ा बच्चों के साथ लोग जो है वो टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे और बच्चों के पापा जो हैं वो चले गए हैं फरीदाबाद, उनकी छोटी बुआ के घर। तो इस वजह से मामा से वो बच्चे नहीं मिल पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अब त्योहार है, कहीं पे मिलना और कहीं पे बिछड़ना तो होता ही रहता है ना। तो जल्दी से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये देखिए मम्मी ने सुंदर सा आइपन बनाया है। ये जो है वो पटरा रखने के लिए, जिस पे भैया बैठेंगे, और ये पटरा मैं रख दे रही हूँ। और इस पे भी मम्मी ने छोटा सा आइपन बना दिया है। और ये देखिए सुंदर सा बाउल मैंने सुंदर से फूल के ऊपर रख दिया है, और ये सब कुछ मैं ले आई हूँ। और भैया यहाँ इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है कितनी व्लॉगिंग करेगी, पूजा भी कर ले, मुझे भी भूख लगी है, खुद को भी भूख लगी होगी। है कितने बज रहे हैं भैया, टाइम बताओ। 1:10। 1 बज गया और मैं अभी तक भूखी हूँ। तो भैया कह रहे हैं पहले पूजा कर लो, तो पहले पूजा कर ली जाए। तो मेरा भाई लोगों, मेरा फ़ोन जो है वो सेट नहीं हो रहा है व्लॉगिंग के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूजा करूँ तो मैं आप सभी को दिखा पाऊँ, तो मैं वो सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सेट हो गया है, अब जैसा भी है हम पूजा कर लेते हैं, है ना। भैया बिल्कुल झुक गया है, ये अच्छे से वीडियो में आ गया। भैया मेरा बहुत समझदार है, कह रहा है कि पूरी पूजा रिकॉर्ड हो जाए, उसके लिए मैंने हाथ भी ऊपर कर लिए।
जो भी कहावत हो, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा भैया जो है ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता रहे, खुश रहे, भैया भाभी बच्चे सब जो है वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे। सारी बहनों की यही कामना होती है, तो मेरी कुछ अलग नहीं है। हाँ। आप सब अपना भाई दूज कैसे पूछते हैं जरूर बताइए, हम तो ऐसे ही पूछते हैं। चावल रखना बड़ा है, कोई बात नहीं, it's okay। माँ कह रही थी कि भाई दूज में आरती मतलब जो होता है वो नहीं उतारते हैं, सिर्फ हाथ पूजने का होता है, पूजा करने का होता है। पर कोई भी पूजा जो है ना वो दीप दिया बिना मुझे अधूरी लगती है, इसलिए मैंने छोटा सा दिया जला दिया। भाई की नज़र उतारने में क्या दिन देखना, भाई फरमाता वो तो अब मीठा खिलाएं, क्या खाओगे भैया? देखना अच्छा आ ठीक है, एक्सचेंज करो, एक्सचेंज। हाँ हाँ तो हमारी पूजा यहाँ संपन्न हो गई है। अब पानी पियेंगे, हैंड वॉश करेंगे और आगे दिखाऊंगी कि मैंने भैया के लिए क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे लग चुकी है हमारी प्लेट, भैया और मेरी एक साथ, क्योंकि राखी हो चाहे भैया दूज हो, खाना हम फिर साथ में ही खाते हैं। तो क्या क्या बनाया मैंने ये देखिए, और ये देख के धोखा मत खाइएगा, ये भटूरे और ये छोले ये मेरी मम्मी ने भेजे हैं मेरे लिए। ये छोले भटूरे मम्मी ने बनाए थे तो थोड़े से मेरे लिए पैक करके भेजे हैं। और मैंने बनाया है यहाँ पे चिली पनीर और छोले और चावल। चावल दिख रहे हैं आप सभी को, चावल यहाँ रखे हुए हैं क्योंकि प्लेट में जगह नहीं थी। तो एक साथ खाना खाना है, थोड़ा सा हम मीठा भी ले आए हैं क्योंकि बाहर हमने सिर्फ मुँह जूठा किया था। तो भैया भूख लग गई? मेन्यू कैसा लगा? मैंने चिली पनीर और छोले बनाए हैं, चावल बनाए, मैंने पूड़ी नहीं बनाई भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो खा के पता चलेगा। हाँ खा के पता चल, जरा इसी बात पे खा लेना जरा। नहीं आपको हम खाते हुए दिखाएंगे। क्यों? अब तो भैया ने बोला खा के पता चलेगा, तो भैया खा के बता दे कि कैसा बना है। अब तो तभी वीडियो बंद होगी। उसके बाद फिर हम अच्छे से तसल्ली से खाना खाएंगे। और मामा जी ने जो है वो अपनी जो है क्या क्या टेस्ट किया, क्या अच्छा लगा? चिली पनीर। अच्छा बनाया मैंने। ओके मैंने कल भी बनाया था, कल साक्षी और नीरज जी आए थे तो उनके लिए भी बना था, तो इसी वजह से मेरा मन कर गया कि मैं अपने भैया को भी खिलाऊं। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी वीडियो कब डलेगी या ऐड होके डलेगी ये तो मुझे पता नहीं। तो मामा जी ने जो भी वीडियो बनाई होगी भाई दूज की, उसी में ये वीडियो भी आप सभी देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा मुझे, मेरे भैया को और हम दोनों की तरफ से फिर से हैप्पी भैया दूज। छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से हमारी सुंदर पाखी अपने भाई के हाथों को पूछते हुए, टीका लगाते हुए। आप लोग भी तो सारे बच्चों को ढेर सारा आशीष दें, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को। सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको? पूजा करके बताओ। आप की बारी, आप की बारी। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, हम पीयू बाकी कहते रहते हैं तो इसलिए। अब ये आरती करते हुए हमारी प्यारी पाखी और पीहू आरती कर रही हैं, पाखी देख रही हैं, ऑब्जर्वेशन में है बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट देते हुए ऐसे नहीं, अच्छे से दो, खाने में पाखी, हाँ तो पाखी को खाने में इंटरेस्ट है। मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जो खाना पीना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। ले लो, हाँ बहुत अच्छा, आप दे दो, आप भी दे दो। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी थैंक यू बोलो, बाकी दिखाओ क्या मिला है, दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या है? बहुत बढ़िया। अब भैया गढ़वाली रीति से देखो
यहाँ पे धागा बांधते हैं भाइयों को और भाइयों को नारियल देते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। नहीं हम क्या नहीं कर रहे अपन अपनों रीति से बहुत सुंदर है। कोई नहीं, वो मैं बाद में उठा लूंगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश गा रही हो। भाई भी गणेश की तरह सुंदर पाखी करते हुए आरती कैसी लग रही है, आप लोग जरूर बताइएगा। नारियल हम ही फोड़ेंगे। हाँ, गोला है ये, सूखा गोला। बहुत बढ़िया। इसे सूखा गोला केशव की बोलते हैं। आंखें बिल्कुल नागराज जैसी आ रही हैं भाई, ऐसे क्यों? हाँ, नागराज। हाँ अब ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ओहो, भाई को कम अपना मुंह इतना बड़ा खोला है भाई को खिलाने के लिए। नहीं खाएगी वो बाकी आप आरती करना। कलावा कलावा। भैया ये कि आरती गाना गाने का है। ओके ये देखिए कितनी अच्छी वीडियो। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी वीडियोस आ रही है। देखिए भाई लोगों, बहुत प्यारी वीडियोस आ रही है इसमें भी। पोको वन प्लस सारे फ़ोन आप लोगों के आशीर्वाद से हमें मिले हैं और सुंदर सुंदर पाखी यहाँ पे आरती करते हुए। क्या होता है इसका मतलब? बोलो पाखी आओ। जय गणेश कर रही है। पापा ने देख लिया था। मतलब होता क्या है? वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है रात हो रही है, दिन हो रही है, कितने पिक्सल रिकॉर्ड करने हैं। बहुत बढ़िया। स्पेस कभी भी खाली है। अरे वाह। ओ कोई नहीं वो नहीं खाएंगी, मैडम नहीं खाएंगी। सुंदर बच्चों की ये चीजें आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। अब भाई बहुत अच्छा। हलचल मचा के रखते हैं। सुबह से हमारा घर बिल्कुल शांत था, सिर्फ भैया के अलावा घर में कोई नहीं आया था। बच्चे नहीं थे, आप नहीं थे, कोई रौनक नहीं थी। भैया भी अकेला ही आया था क्योंकि बच्चे नहीं थे, इसलिए वो छोटी गुड़िया भी नहीं आई थी। अच्छा, तो पूरे दिन जो है ना, सिर्फ मैं मम्मी पूरे दिन अकेले सुना घर में भूत की तरह तो पड़े हुए थे। कल शाम को इतनी रौनक थी घर में। मोनिका के पापा, नीरज जी, साक्षी दीदी सब थे यहाँ। और आज पूरे दिन खाली। तो अब अच्छा लग रहा है। तो जब से पाखी आई है, पाखी ने इतना हलचल किया है कि पूरे घर में जो है ना, इसको तो अब जाने थोड़ी ना देंगे हम, हाँ है ना? पाखी अब जाने नहीं देंगे ना। देखो जरा, गंदी बच्ची है, ये नीचे बैठ गई है। नहीं, ये अपने पापा के साथ खेलती रहती है बस। पापा की लाडली है एकदम। अरे वाह, हाय पीहू देखते देखते इतनी समझदार हो गई। बहुत बढ़िया, शांत समझदार, दोनों हाथों से। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। मिठाई खिला दो। पीहू का लगता है दांत हिल रहा है। आप पीहू को भी खिला देना। पीहू का दांत हिल रहा है। तो ये मिला है मुझे सुंदर सा बड़ा सा दिवाली गिफ्ट। खूब सारे बिस्किट खाने के लिए मिले हैं भाई, है ना? चाय के साथ। मीनू आएगी अब से, रोज शाम की चाय पे हम दोनों ये डिब्बा फिनिश करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई गिफ्ट्स से पूरा घर हमारा वैसे भर चुका है ना? बच्चे अपनी शरारतों में लगे हुए हैं। आगे भी फिर मुझे जाना है ना, हम निकल रहे हैं यहाँ से। पहुँच चुके हैं हम नवेली के यहाँ, है ना? देर हो गई लेकिन क्या करें, आना तो है। तो भाई ये देखिए जरा, मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ। मेरी सबसे छोटी सबसे प्यारी बहन है, लेकिन ये तैयार हुई भी बहुत अच्छे से। बहुत रात के 10 बज चुके हैं। पूरा दिल्ली का ट्रैफिक, साहिबाबाद, गाजियाबाद और फरीदाबाद का ट्रैफिक झेलते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा लेट हो गई, लेकिन मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो। तैयार वाली फोटोज भेजना मुझे, है ना? नेक्स्ट टाइम से
सीधे वहीं आ जाना, नहीं तो मैं ही यहीं से पिक कर लिया करूँगा, है ना। सब एक ही जगह रहे छे, तनी अता आइसोलेटेड जगह पर जाए छे। तो छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ अपनी सिस्टर के लिए। आजकल जैसे बच्चों को पसंद है चीजें, वो सारी चीजें, और वो मम्मी कोई बात नहीं। ठीक है, रात इतनी हो गई, क्या करें भाई, हमारे लिए थोड़ी ना कोई तैयार होकर बैठा रहेगा। कोई सी भी डोडा पूरा डोडा। तो बार बार दीदी का फोन आ रहा है, दीदी ने परेशान कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन से टीका लगवा लिया, ये देखिए कितना बड़ा टीका लगा है ना। और अब निकल रहे हैं दीदी के घर पे। पूरा ब्लॉग ये आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, है ना। मिठाइयाँ यहाँ पे खाई हैं, और यहाँ मेरा प्यारा सा भाई देखिए, भाई इसको ना कोडिंग सीखनी है। आप लोग बताइएगा कि मतलब जिनको भी अगर इन्फॉर्मेशन है इससे रिगार्डिंग, आप बताएं कि ये किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। बिकॉज मैं तो एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं प्लीज़ बताइएगा। तो भाई ये भटूरे बनाए हैं हमारे साक्षी बिटिया ने, है ना, और वो खाया जा रहा है, ये देखिए ज़रा, है भाई। मैंने ये बताया, मुझे पूरी का साइज करते छोटा से ही बनते वो इतना बड़ा बड़ा बनाने लगी। हाँ बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पे खाना खाऊंगा मैं, क्योंकि स्पेशलिटी मेरी पूरी की पतली होगी, मोटी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के दिन यमराज ने यानी यम ने यमी को यानी यमुना जी को ये वरदान दिया था कि जो टीका लगाएगा, हाथ पुजवाएगा और अपनी बहन के यहाँ जाके खाना खाएगा, उसको अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। उसकी बहन को भी। हाँ, तो इसीलिए ये बहन भाई का प्यारा सा जो ये बंधन है। खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अब खाना खाते हैं। आ चुका हूँ दीदी के घर से खाना पीना खा के, है ना। यहाँ पे पाखी ने क्यूट सी शरारत क्या की है मैं आप लोग सभी को दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर ब्लॉग एंड करते हैं। इतनी सुंदर रंगोली को ना उसने खराब कर दिया, देखिए बहुत अच्छे से खराब किया है, मतलब ऐसा खराब किया मैं सही भी नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल पूरा खराब कर दिया, लेकिन उसे रखना अभी छठ तक, है ना। तो आपको ये सारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा, है ना। हाँ जी। और आप लोगों में कैसे कैसे भाई दूज मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ तो हाथ पूज के मनाया जाता है ना। बहुत जगह सिर्फ कलावा टीका, और आज हमारे ब्लॉग में दोनों ही तरीके आपको देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसी तरह हमारे सारे ब्लॉग्स को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो भी नए प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। @real_avnish नाम से जो हमारा चैनल है, मतलब इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप फॉलो करिए जाके, और आपको बहुत अच्छी सी रील्स वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। आज मैंने कोई रील नहीं बनाई है बद्रीनाथ के। हाँ नहीं, लेकिन ये बना सकती थी। बद्रीनाथ के सारे जितने भी केदारनाथ से उतरने के बाद बद्रीनाथ से आने तक के जितने भी है ना, सारे मुझे सुबोध जी से ट्रांसफर करने हैं। और ये व्लॉग जब डल जाएंगे ना, उसके बाद वो सारे ब्लॉग डालेंगे, है ना। अपना ख्याल रखिए, तब तक मजे करिए श्री हरि विष्णु की कृपा से। पे एक ब्रेक छोटा सा लग गया है अभी छठ बाकी है। छठ बाकी है, बिल्कुल छठ बाकी है। छठ बहुत बड़ा पर्व है ना। आप बिल्कुल हर जो भी आप फेस्टिवल मनाते हैं हमसे भी प्लीज शेयर किया करें, है ना। अपना ख्याल जरूर रखें, सर्दियां चढ़ रही हैं, सर्दी खांसी सबको हो रही रखी है ना। तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।